का यही प्रश्न ले लेते हैं हम। ये मेरे सवाल के दूसरा मैं सो को का मिया सभ्यता। इस सभ्यता की बात करेंगे हम। मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी, इसके राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक क्या क्या था। तो मेसोपोटामिया जैसे हमारे देश में दो नदियों के बीच में एक सभ्यता थी, तो मैंने पहले आपको बताया कि नदियों के सारे आसपास में लोग बसते थे, उसी प्रकार मिस्र के लोग भी थे। शासन व्यवस्था जो आपने आज प्रश्न लिखा वो शासन व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा आपने, तो ये प्रशासन व्यवस्था है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें लोगों के किस प्रकार का उनका आर्थिक जीवन था, किस प्रकार का धार्मिक जीवन था, किस प्रकार का राजनीतिक जीवन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन मेसोपोटामिया सभ्यता के शासक थे वे निर्कुश थे। आज भी जब लोकतंत्र नहीं था, उनका मतलब निर्कुश का मतलब कहते हैं कोई अंकुश नहीं होता। निर्कुश का मतलब कहता है जिसमें कोई अंकुश नहीं होता। अपने मन मर्जी के थे, स्वेच्छाधारी, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जी माया उसको मारना मार दिया, जी करा उनकी लड़की को उठाना उठा लिया, जी करा उनको कत्ल करना कत्ल कर दिया, जी करा उसको ये करना वो कर दिया, जो भी मन में आए उन्होंने वो मर्जी की। उनका बड़े हुआ कानून था। और वो राजा का बेटा राजा होता है कुछ। इसमें एक लाइन दी हुई आप देखना अच्छे से, कल्याण मिलता है शासक निर्कुश स्वेच्छाधारी होते हैं। इसका मतलब क्या है? निर्कुश उनको कोई अंकुश नहीं था, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। स्वेच्छाधारी वो अपनी इच्छा से काम करने वाला। प्रारंभ में यहाँ प्रजातंत्रिक व्यवस्था के होने के लक्ष्य मिलते हैं, लेकिन बाद में राजतंत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई। शासन चलाने के लिए साम्राज्य के प्रांतों में बांटा जाता था। आज की तरह प्रांत बने हुए थे, लेकिन उन प्रांतों में मुख्यमंत्री नहीं होते थे, सामंत होते थे। वैसे कुछ साक्ष्य मिले कि लोकतंत्र होगा किसी टाइम में, लेकिन धीरे धीरे वो तानाशाही चेंज हो गया। वह प्रांत का जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर का नाम दिया जाता था, आज हम देते मुख्यमंत्री का नाम, उसी पर गवर्नर था। वो शासन करता था, शांति स्थापित करना, कर सोना सेवा करना आदि कार्य कौन करता था? गवर्नर। तो आपने इसकी यदि राजनीतिक जीवन लिखना लिखी होगी, राजनीतिक जीवन के बारे में आती है शासन व्यवस्था कैसे किसकी होता है। तो दूसरा कारण होगा हमारा आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन का मतलब क्या है? अर्थ से संबंधित जब पैसे से संबंधित बात है। आर्थिक जीवन में आप क्या लिखेंगे? वह किस प्रकार का भाषा जीवन यापन का जरिया क्या था? कोई फैक्ट्रियों में काम करते थे या कोई नौकरी करते थे या कृषि करते थे। मुख्य व्यवसाय था कृषि, खेती बाड़ी करते थे। कृषि तो कृषि में क्या करते थे? नेचुरल सी बात है, आजकल की बातें हैं, ड्रोन है, कपास है, फल फ्रूट का कोई नाम है, जो अंगूर है आदि की पैदावार की जाती थी। और इसके साथ साथ वो सिर्फ यही काम नहीं, सिर्फ खेती करते थे, सोना चांदी आदि का काम करते थे। कला यानी कलात्मक है, आपको उसमें भी नहीं खुदाई से उनसे पता लगता है कि उनको कला का भी ज्ञान था, उस कला में भी निपुण थे। यानी कोई कारीगर का काम करते थे, जैसे आजकल मिस्त्री का काम करते हैं उसी का काम भी वो करते थे। तीसरा है धार्मिक जीवन। आप धार्मिक जीवन में क्या लिखेंगे? उनके धर्म के बारे में, किस प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे, कैसे लोगों को मानते थे। सीधी सी बात है, इसमें जैसे कि यहाँ का मेसोपोटामिया बहुतावादी, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने वाले थे। प्रकृति को भी मानते थे, सूर्य देवी को नमस्कार करते, सूर्य को भी अपना देवता मानते थे, प्रकृति को, वनस्पति को भी अपना देवता। इसमें लिखा है ये नदी पहाड़ खेत आदि की पूजा करते थे। पता है अपना अलग देवता होता था। आप भी देखना पड़ा था, कोई और पीर पासेगा, कोई और पीर है, पंजाब में चले गए पीर पाले या कोई देवता पालेगा, अलग अलग इसी प्रकार के देवता थे। देवता को पसंद करने के मंदिर बनाए जाते थे, बलि देने का प्रावधान था। लेकिन आज के टाइम में बलि देने का प्रावधान नहीं है। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसको लोग बलि देना, अपने देवता को पसंद करना मानते थे। आकाश का देवता उनका अनु था, पृथ्वी की देवता और चंद्रमा
ईश्वर, प्रेम की देवी, नरकल, लय का देवता तमूज, कृषि, वनस्पति का देवता रिपु। यानी कहने का मतलब वो अनेक प्रकार के वनस्पति, पशु, जीव जंतु, प्रकृति से संबंधित वस्तुओं को अपना देवता मानते हैं। मानने का नाम ही देवता होता है। बस तो इस प्रकार की आपकी इसका प्रसंग था। या आप ये कह सकते हैं कि एक और ऐसा इसमें आपका सामाजिक जीवन में क्या है बताओ, अंदाजा लगाओ। समाज के बारे में आपने समाज के बारे में समाज में रहते थे। मेसोपोटामिया समाज उच्च, मध्यम और निम्न तीन वर्ग के लोग थे। बहुत जैसे आप कहते हैं धनी, बीच के लोग और गरीब लोग, है ना। उस समय समाज की सुविधा एक तो उच्च वर्ग था, एक मध्यम वर्ग था, एक अमीर लोग उच्च वर्ग में आते थे। इसमें लिखा है उच्च वर्ग में राजा, उच्च अधिकारी, पुरोहित। पुरोहित किसको बोलते हैं? ब्राह्मण, पंडित। ये जो ब्राह्मण थे, पंडित थे या फिर बड़े लोग थे, राजा थे, ये तो आते थे उच्च वर्ग में। और मध्य वर्ग में आते थे सामंत और व्यापारी, जो व्यापार का काम करते हैं। ये जो छोटे छोटे राज्यों के राजा थे जो बनाया था। और जो कृषि वर्ग था वो निम्न वर्ग में या दास वर्ग था, निम्न वर्ग में आता था। और स्त्रियों के लिए नैतिकता का पालन करना उस समय भी आज की तरह स्त्री को ऊंचा स्थान दिया जाता था, ऊंचा माना जाता था, पवित्रता माना जाता था। तो इस प्रकार इसका जीवन इनका जो सभ्यता थी, ये